डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का जनरल साइंस का जो पेपर है वो मैंने बनवा लिया है एआई से। जिस तरह मैं पहले पेपर आप लोगों को एआई से बनवा के दे रहा हूँ, उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। इस तरह एआई का भी मैं इससे का जनरल साइंस का मैंने बनवा के दे दिया है। तो आए शुरू करते हैं और मैं आपको ये पेपर हल करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होगा, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर इंशाइया जो है वो 60 नंबर का होगा। मरूदी में 20 मिनट का वक्त दिया जाएगा और इंशाइया में 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा। शुरू करते हैं। अब ये ज़्यादातर बच्चे असल में उर्दू मीडियम में ये पढ़ते हैं जनरल साइंस, तो इसलिए मैंने सिर्फ उर्दू मीडियम में ये वाला पेपर बनवाया। बाकी सारे पेपर वैसे मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बना के देता था। तो 90% उर्दू मीडियम पढ़ते हैं, तो आप लोग उर्दू मीडियम में ही देख लें। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, वो होते तो नहीं है वैसे, कोई एक आध ही होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पंजाब में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुए तो कोई 10-15 बच्चे। अगर तो वो 10-15 में से कोई देख रहा है तो बराह करम वो इनसे ही आइडिया लगा सकेगा, क्योंकि वो हाई लेवल इंग्लिश उनको बड़ी ज़्यादा आती होती है, तो वो उर्दू को ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। वो बच्चे यहाँ से देख लें। वर्क ऐसा यूनिट, तो वर्क ऐसा यूनिट जौल होता है, ठीक है, या जौल उर्दू में पढ़ते हैं। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं जो द एनर्जी कमिंग फ्राम द सन या टेकन फ्राम द सन, तो वो सोलर एनर्जी। थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में साथ बता दूंगा। किलोवाट आवर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर है 10⁻⁻6 एम्पेयर्स का। लाइट्स के लिए अमूमन जो फ्यूज इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू होती है 5 एम्पेयर। आगे है ओहम के कानून में कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस। ऐसी वेव्स जो खला से गुजर सकती हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो खला से नहीं गुजर सकती, जिनका मीडियम चाहिए होता है जिनको, वो होती हैं मैकेनिकल। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारों की डेफिनेशन वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क को कहा जाता है तो स्टोरेज डिस्क, यानी कि ये अंदर अपने डाटा स्टोर कर सकती है, अपने जगह किसी चीज़ को रख सकती है। सुइयों वाली घड़ी कहलाती है तो वो एनालॉग कहलाती है। और दूसरी जो होती है जिनके ऊपर हिंसे आ रहे होते हैं सीधे सीधे 2:03 हो गए हैं, तो वो डिजिटल होती है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें इकट्ठी मैं आप बता देता हूँ, साथ साथ कोई भी आ सकती है। कंप्यूटर पर तस्वीर और डिज़ाइन बनाना कहलाता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इसको कहते हैं, जो डॉग फोटोशॉप में करते हैं हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशखीस का टेस्ट है तो ईईजी, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। एक्सरे, ये जो अब ईसीजी होती है ये दिल का होती है, ठीक है ना। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रोशनी की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, यहाँ पे आना था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से होती हैं तो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, सॉरी कम गलती से बोला गया था। फ्रीक्वेंसी 2 दफ़ा लिखा गया था, मैंने काट दिया। आगे पहली बार इंसानी आवाज़ नशर की गई थी तो वो 1906 में की गई थी। दवा साजी से मुंसलिक इंडस्ट्री कहलाती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अद्वियात पे मुश्तमिल होती है। आगे खला में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई तो 1990 में। सबसे बड़ी टेलीस्कोप है ये भी याद रखना है। ये हमारे पास थे एमसीक्यूज हो गए हैं। एमसीक्यूज 15/15 करके आए हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आप लोगों को 9 सवाल शार्ट दिए जाएंगे, उसमें से आप लोगों ने 6 हल करने होते हैं। टोटल कितने नंबर का होता है? ये 12 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 6 नहीं करके आने, आप लोगों ने 7 या 8 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं, ताकि अगर तो कोई सवाल गलत हो जाए तो उसके नंबर फिर ना कटें और वो दूसरे में से, इन दोनों में से चेक करके आपके नंबर पूरे लगा दें। शुरू करते हैं। सबसे पहले है जॉल की तारीफ कीजिए। जब 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म को 1 मीटर तक हरकत दे तो 1 जॉल वर्क होता है, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 के अब 9 पार्ट्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। हरारती एनर्जी और केमिकल एनर्जी में फ़र्क कीजिए। हरारती मालिक्यूल्स ये लफ्ज़ मालिक्यूल्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये इसके साथ होनी थी और ये ऐसा ना था। हरारती मालिक्यूल्स की हरकत है केमिकल एनर्जी एटम के दरमियान बॉन्ड में महफूज होती है। आगे माहौल की अबतरी कम करने के 2 इक़दाम तहरीर कीजिए। ज़्यादा दरख्त लगाएं, मुतबादिल एनर्जी के ज़राए इस्तेमाल करें। आगे पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें। किसी जिस्म में इसकी पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये हमारे पास हो गए पहले 4 सवाल। अब आगे करेंगे अगले 5 सवाल, ठीक है। पावर की तारीफ़ करें, इसका यूनिट तहरीर कीजिए। वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं, इसका यूनिट वाट है। सोलर एनर्जी से क्या मुराद है? सूरज से हरारत और रोशनी में बराह रास्त हासिल होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। BTU से क्या मुराद है?
ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पाउंड पानी का दर्जा हरारत 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए दरकार हरारत। डाइइलेक्ट्रिक से क्या मुराद है? कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मौजूद इंसुलेटर मटेरियल। ये 2 दफ़ा इंसुलेटर लिखा गया, 1 दफ़ा है। आगे ट्रांसफार्मर की तारीफ कीजिए। ऐसा आला जो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। हमने सारे सवाल जो छोटे छोटे थे वो कर लिए हैं, शॉर्ट सवाल। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 में से 6 करने हैं, लेकिन 6 ना करके आना, 7 या 8 करके आना, 1-2 एक्स्ट्रा करके आना, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। तो गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे तब्दील किया जा सकता है? तो गैल्वानोमीटर के मतवाजी एक कम रेजिस्टेंस वाली तार जोड़कर। आगे कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा होता है? तो इसकी प्लेटों पर मुखालिफ चार्जेस प्लस और माइनस यानी कि जमा होने की वजह से। आगे रेक्टी फंक्शन से क्या मुराद है? एसी को डीसी में तब्दील करने के अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आगे रैंडम मोशन की तारीफ लिखी है। तो ज़रात जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बेतरतीब या आड़ी तिरछी हरकत। आगे हम लोग चलते हैं। तो पहले 4 सवाल हुए अभी तक, तो 4 पार्ट्स, अब 5वें पार्ट की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर बयान कीजिए। तो एक चिप जिसमें कंप्यूटर का मुकम्मल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो मालूमात को महफूज करने और भेजने के लिए कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल। आगे टेलीकम्युनिकेशन की तारीफ कीजिए। तो आवाज़, डेटा या वीडियो मालूमात की दूर दराज तक तरसील। सॉफ्टवेयर की तारीफ कीजिए। प्रोग्रामों और हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है। कंप्यूटर के 2 इनपुट आलात के नाम लिखिए। तो कीबोर्ड और माउस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 पार्ट करने थे, लेकिन एक्स्ट्रा करके आना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 करने हैं, 6 ना करके आना, 7 या 8, 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं 9 सवालों में से, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। MRI क्या है? मकनातीस शुआओं के जरिए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तफसीली तस्वीर लेने की तकनीक। लेज़र की तारीफ लिखी है। रेडिएशन के अखराज से रोशनी का बढ़ना एक इंतहाई मरकूज और तेज़ रोशनी की शुआ। अल्ट्रासाउंड क्या है? इसका एक इस्तेमाल बयान कीजिए। तेज़ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ की लहरें अंदरूनी बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड का अगर सवाल आ जाए ना, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली। सीटी स्कैन के 2 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। तो रसौली की निशानदेही यानी कि ये जो अंदर कैंसरियस टाइप सी होती है ना, जिसको गदूद भी कहते हैं उर्दू में। दिमाग की साख्त का तफसीली मुआयना, सिटी यानी कि पर ये सिटी स्कैन काफ़ी आगे तक बहुत अंदर की चीज़ों तक को भी देख सकता है इंसानी जिस्म के। पहले 4 पार्ट हो गए हैं, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 5, स्पार्को किस मकसद के लिए अहम है? पाकिस्तान में खलाई तहकीक करने और सैटेलाइट भेजने के लिए। आगे आइसोटोप्स की तारीफ लिखिए। एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। होलोग्राफी की तारीफ कीजिए। एक तकनीक जिसमें रोशनी का इस्तेमाल करके किसी चीज़ की 3D तस्वीर बनाई जाती है। तो वो रोशनी के ज़रिए होलोग्राफ होता है, उसके अंदर है ना वो 3D इमेज बना देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में खलाई दौर का आगाज़ कैसे हुआ? तो 1962 में पहला रॉकेट रहबर 1 खला में भेजने के साथ हुआ था पाकिस्तान का। जैसे ये गया तो उस वक्त समझो आगाज़ हो गया, लेकिन वैसे तो ये 1959 में मेरा ख्याल शुरू हो गया था, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा फिर वही फॉलो करें। मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी क्या फ़र्क है? तो ये मेट्रोलॉजी मुख्तसर अलमुद्दती मौसमियात का मुतालिया और क्लाइमेटोलॉजी तवील अलमुद्दती आबो हवा का यानी कि मुतालिया करती है। यानी कि ये जो हमारे पास वेदर या मौसम की खबरें सारी आ रही होती हैं वो सारी मेट्रोलॉजी दे रही होती हैं, और क्लाइमेटोलॉजी ये हवा वगैरह आबो हवा किधर कितनी तेज़ चलेगी, ये आम इस तरह की। वैसे ये ज़लज़ला वगैरह जो आना ये सारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये महकमा मौसमियात जो है उसको उर्दू में ये मेट्रोलॉजी भी कहते हैं।
आगे हमारे पास आ जाते हैं तफसीली सवालात। तफसीली सवालात आपके पास होंगे, तफसीली सवालात कुछ आपके पास इस तरह होंगे कि आप लोगों को 5 सवाल दिए जाएंगे, 5 में से आप लोगों ने कोई से 3 करने हैं। हर सवाल का आगे ए और बी पार्ट भी होता है, ठीक है। यानी कि टोटल ए और बी पार्ट करके कहें तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उसमें से आप लोगों ने यानी कि 6 करने होंगे, ठीक है। यानी कि 5 में से 3 सवाल करने हैं दरअसल। तो करते हैं शुरू, ठीक है। तो ये पहला है, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के 3 गैर रवायती ज़राए बयान करें। तो ये पहला ए पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस, लेकिन इतना लिखने से 4 नंबर नहीं मिलने, क्योंकि हर पार्ट, ये ए पार्ट भी 4 नंबर का और बी पार्ट भी जो है वो 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर इस तरह नहीं मिलने, इसकी तफसील लिखनी पड़नी है। तो मैं अब इसकी तफसील जो है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले दोनों को बुक से लगवाता हूँ। तो सबसे पहले असल में ये भी थोड़े से गलत मलत से लिखे हैं, इनको ना ही लिखें तो बेहतर है। आप लोग यहाँ से करें बुक से। बुक का जो पेज नंबर है 103, ठीक है, उस पर आ जाएं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के पेज नंबर 103 नहीं 104 सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके। तो ये सबसे आ गया सोलर एनर्जी, सोलर पावर। तो इसका आप लोगों ने यहाँ से लेके तो कम से कम 3-4 लाइनें तो याद करनी है, यहाँ तक कर दें, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास विंड पावर। तो इसका भी यहाँ से लेके तो यहाँ तक कम से कम 2-3 लाइनें। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है टाइडल पावर, उसका भी कर लें आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह जियो थर्मल है। आप लोगों ने कोई 3 करने हैं तो मैं सारों के बहरहाल निशान लगवा देता हूँ। 106 और ये आगे 107 पेज है, तो यहाँ तक कर लें, ठीक है। और ये बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का असूल, ये वैसे अलहदा भी आ सकता है लॉन्ग, तो ये अलहदा भी अगर आप सारा तैयार करें तो वो बेहतर है। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने अब आप लोगों को तकरीबन 5 लगवाए हैं। 5 में से आप लोग अब 3 खुद ही कर लेना जो आपको आसान लगे। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लगवा देते हैं कि कहाँ से उन्होंने करना है ये वाला। तो ये रहा नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स, ये आ गया सोलर पावर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, अर्थ पावर तक। सॉरी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये विंड पावर। तो विंड पावर आप लोग कर लें यहाँ तक। टाइडल पावर जो है वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक कर लें। इसी तरह जियो थर्मल वाला कर लें आप लोग यहाँ तक। और इसी तरह ये वाला अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि ये वैसे अलहदा भी आ सकता है, ठीक है। तो इतना भी कर लें। तो ये मैंने लगवा दिया है पहले वाला। अब करते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन का कानून बयान कीजिए, ये वाला। तो जो वीक बच्चे हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही वीक हैं, लेकिन इससे सिर्फ आप लोगों को 1 नंबर मिलना है, ठीक है। तो ये कर लें, तो बाकी मैं बुक से लगवाता हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ज़ाया की जा सकती है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। सिस्टम की कुल एनर्जी बरकरार रहती है। तो ये अगर तो आप लोग आ जाएं 7.3 पे, पेज नंबर 101 पे, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये इसका टॉपिक है, ठीक है, पेज नंबर 102 तक। लेकिन अब मैं इसमें से आप लोगों को बताऊं तो आप लोग 10 छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें। मसलन यहाँ से लेके तो यहाँ तक कर लें, फिर आगे, बल्कि ये पहला पैरा कर लें पूरा, ठीक है। अगर तो आप लोग ये पहला पैरा पूरा कर लें और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, तो ये आप लोगों को पूरा हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो भी अगर 7.3 में ये आ जाएं इधर से लेके तो इधर तक फिर करना पड़ेगा इनको, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरे वाला पैराग्राफ पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्कि ये इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा ज़्यादा लगवा दिए, इसको यहाँ से काट करके ना, तो आप लोग ऐसा करें यहाँ तक कर दें, ठीक है। इतना करके तो फिर आगे ये वाला पैराग्राफ कर लें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये हुआ हमारे पास अभी पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी और करंट टाइम में क्या तल्लक है, सर्किट डायग्राम से वाजे करें। तो शॉर्ट जिन्होंने करना है, वीक बच्चों ने, वो ये वाला ही कर लें, ठीक है, इतना ही। लेकिन बच्चे जो हैं सही वाले, उनके लिए मैं लगवाता हूँ। तो वो ज़रा अगर तो ऊपर आ जाएँ अपनी बुक के पेज नंबर 121 पे, तो ये ओहम लॉ का जो कानून है, अगर तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक, और फिर ये वाला अगले पेज पे जो पेज नंबर 122 पे है, ये वाला थोड़ा सा नामालूम मिकदार, ये सारा हमारा v = IR प्रूव हो जाएगा, या RI, ठीक है, IR भी लिख लें, RI की। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर तो
आ जाएं तो अगर तो वो ये लिख सकते हैं एक्टिविटी वाले, यहाँ से लेके तो यहाँ तक लिख दें तो अच्छी बात है, और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक तो लाजमी लिखना है। इसके अलावा सर्किट की जो डायग्राम है वो ये वाली बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिक शॉक के शिकार फर्द के लिए तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। तो ये बड़ा ईजी सा है, अपने से भी कुछ लिखा जा सकता है। तो ये फर्स्ट एड पेज नंबर 129 पे ये वाले जो लिखे हुए हैं, और पेज नंबर 120 130 पे 130 पे ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये चारों आप लोगों ने कर लेने हैं। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अगर आ जाएं अपने बुक के पेज नंबर 122 पे, तो ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये कर लें तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाले भी 3 पॉइंट्स अगर तो कोई लिखना चाहे, वीक बच्चा छोटे से हैं तो ये वाले लिख ले, ठीक है। तो इससे भी कुछ ना कोई एक या दो नंबर तो मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत लिख के आया करें, खाली छोड़ने से बेहतर है कि ये शॉर्ट वाला लिख लिया करें। मैंने इसीलिए शॉर्ट वाला लिखा है क्योंकि जनरल साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बहुत कुछ बिल्कुल बहुत ही नल होते हैं, बिल्कुल वीक होते हैं। तो उनके लिए मैं ये करता हूँ कि कम से कम वो इतना ही लिख दें थोड़ा बहुत कि वो एक आध नंबर पास होने जोगे हो जाएं। कुछ लाइक बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट पर वजाती नोट लिखी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट अगर किसी ने करना है तो वो ये वाला कर सकता है। दुनिया भर में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक ग्लोबल नेटवर्क जो आलमी सतह पर मालूमात के तबादले को मुमकिन बनाता है, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसका सिर्फ 1 नंबर मिलना है। सवाल 4 नंबर का तो मैं बुक से लगवाता हूँ। अब तो शुरू करते हैं बुक की तरफ से। तो बुक के अगर आप लोग आ जाएं तो पेज नंबर 155 के ऊपर उर्दू मीडियम वाले, तो ये है इंटरनेट वाला। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के बना के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी बुक के पेज नंबर जो है आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वालों का 45 आ गया। तो ये इंटरनेट वाला टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बना के 10 से आप लोग भी याद कर लें, ठीक है। नहीं तो ये वाला इतना ज़रूर याद करें कम से कम 1 नंबर लेने के लिए, जो बहुत ही वीक बच्चे हैं। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा वीक होते हैं बेचारों को पढ़ना ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो बहरहाल कईयों ने आगे लॉ वगैरह करना होता है वो करते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो फिर वो मस्ट है कि वो अच्छे नंबरों से पास हों। रेक्टिफायर और फोटो डायोड में क्या फ़र्क है? तो रेक्टिफायर और फोटो डायोड में ये डेफिनेशन एसी कोड को डीसी में बदलता है, पावर सप्लाई में इस्तेमाल, रोशनी को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करता है, रोशनी के सेंसर्स में इस्तेमाल, ठीक है। ये है बिल्कुल वीक बच्चों के लिए 1 नंबर लेने के लिए, जिनको कुछ भी नहीं आता। बाकियों को मैं बुक से लगवाता हूँ। तो चलो चलते हैं ज़रा बुक की तरफ। तो बुक पे अगर तो आप लोग आ जाएंगे 139 पेज पे, तो ये रहा रेक्टिफायर वाला, ठीक है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक कर लेना है। और इसी तरह पेज नंबर 140 पे फोटो डायोड का भी ये वाला आ गया। तो कम से कम 2-2.5 लाइनें दोनों की याद कर लें अगर सारी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 130 पे अगर आ जाएँ तो ये रेक्टिफायर आ गया, पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2 लाइनें करें। और इसी तरह अगर तो फोटो डायोड को देखा जाए पेज 131 पे, तो सारा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2-2.5 लाइनें या 3-3.5 लाइनें कम से कम आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ, बनावट, असूल और काम करने का तरीका। तो ये इसकी शक्ल बड़ी अच्छी बनी हुई है। शक्ल अगर बना देंगे तो वैसे ही वो आप लोगों को देखे बगैर ही कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। तो शीशे के का एक बारीक धागा, असूल इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रोशनी कोर में दाखिल होकर मुसलसल टकराती है और बाहर नहीं निकलती। तो यहाँ से ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे टकराई। अब ज़रा बुक से भी करवा देते हैं ताकि नंबर अच्छे आ जाएं। तो चलें ज़रा बुक से हम लोग देखते हैं इसका। तो ये 10.3 वाला जो हेडिंग है, पेज नंबर कितना है 163 के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। तो ये लेखें, छोटा सा ही पैराग्राफ है, इतना लंबा कोई नहीं है। तो इसके अंदर ये सारा कुछ, इसका असूल वगैरह हर चीज़, तारीफ वगैरह सारा कुछ आ रहा है। उसके अलावा इसके यहाँ से आप लोगों ने कोई 2 फ़वाइद भी कर लेने हैं, यूजेस, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 153 पे आ जाएं तो ये आ गया प्रिंसिपल वगैरह, और इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ फाइबर ऑप्टिक्स की। इतनी कर लें, इतना लंबा नहीं है। 4 नंबरों के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और 2 आप लोगों ने यूजेस कर लेने हैं कम से कम याद, ठीक है। आगे चलते हैं अद्वियात के, इसका जो 8वें का बी पार्ट है, ठीक है। अद्वियात के शोबे में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो ये रेडियोथेरापी में एक तो कैंसर के खुलियात को ख़त्म करने के लिए, ट्रेसर्स अज़ा में बीमारियों की तशखीस के लिए। अब ज़रा मैं बुक से करवाता हूँ। तो ज़रा इसका मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना बुक से, दरअसल इसका कोई सही जवाब असल में नहीं है, ये अपने से थोड़ा सा लिखने वाला है। तो अपने से अगर तो लिखना है ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जिस तरह एक्सरेज है ना, एक्सरेज की खसूसियात, इसके ये जो फ़ायद हैं, ठीक है। एक्सरेज का एक आधा फ़ायदा, अल्ट्रासाउंड का एक आधा फ़ायदा, ठीक है। इसी तरह ये क्या आ गया, ईसीजी, इसका भी 1-2 फ़ायदे, ठीक है। आगे ये एमआरआई वगैरह, इसके यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी लिखी हुई हैं उनके आप लोगों ने 2-2 3-3 तक कर लेने हैं।
ये एंजियोग्राफी वगैरह सारों के, तो टोटल आप लोगों ने 10 फ़ायदे छोटे छोटे अपनी मर्जी के कर लेने हैं। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसका इस तरह कोई हेडिंग में जवाब नहीं दिया हुआ, तो इस तरह आप लोगों ने ये जो यूजेज़ हैं, अल्ट्रासाउंड के यूजेज़, एक्सरेज के यूजेज़, ईसीजी के कोई यूजेज़ हैं, तो ये देखें, ये ईईजी के इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफी के जो यूजेज़ हैं, सीटी स्कैन के यूजेज़, ये सारे ही इसके फ़वाइद हैं, ठीक है, अद्वियात के शोबे में। तो आप लोग ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो वाले 8 से लेके 10 तक आप लोगों ने छोटे छोटे याद कर लेने हैं। आगे है पाकिस्तान की तरक्की में पीएईसी का किरदार, बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ज़राअत में तहकीक। तो इसको ज़रा मैं बुक से लगवाता हूँ, एक लाइन का तो 1 नंबर ही मिलना है मुश्किल से। अगर तो बुक पे चलें तो ये वाला जो है 11.3 वाली जो हेडिंग है, ये वाली लंबी सारी है, इसके अंदर मुख्तलिफ फ़वाइद इन्होंने, ठीक है, लिखे हुए हैं। जिस तरह के ये वाली है, ये अगर तो ये वाला कर लें, ठीक है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे फ़ायदे हैं। इसी तरह को मद्देनज़र रखते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सारी इंस्टीट्यूट्स वगैरह कम अज़ कम आप लोगों ने छोटे छोटे करने हैं तो 8 करने हैं एक एक लाइन वाले, अगर तो बड़े बड़े करने हैं तो 4 करने हैं कम अज़ कम। इसी तरह ये वाले जो है 11.3 वाली हेडिंग, ये वाला सारा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी है वैसे, लेकिन यहाँ से यानी कि इस पूरे के अंदर से आप लोगों ने अगर छोटे छोटे करने हैं तो वो 8 करने हैं कम अज़ कम, और अगर कोई बड़े करने हैं यानी कि याद पॉइंट्स तो वो 4 करने हैं। इस तरह आपको 2 नंबर मिलने, इसके अंदर से आप अपनी मर्जी के कर सकते हैं, इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं, ढूंढ के कोई भी कर लें। इसी तरह स्पेस प्रोग्राम की अहमियत, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम की पेशगोई और कौमी सलामती के लिए नागज़ीर, और बुक से लगवाता हूँ ज़रा मैं। तो चलते हैं ज़रा बुक पे। तो ये शुरू में ही स्पेस प्रोग्राम की अहमियत है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ पॉइंट्स लिखे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरे पेज पे भी। तो इसमें से आप लोगों ने कम अज़ कम 12 पॉइंट्स छोटे छोटे कर लेने हैं जो आप लोगों को आसान लगें। जिस तरह के अब ये देखें, ये एक छोटा सा पॉइंट है, 1986 में रूस ने खला में स्पेस स्टेशन मीर भेजा जो कई सालों तक खलाई तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो इस तरह के कोई ना कोई छोटे छोटे आप लोगों ने स्पेस प्रोग्राम की अहमियत है उन्होंने कहा है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। छोटे छोटे 12 पॉइंट्स आप लोगों ने बना लेने हैं, ठीक है, जो आप लोगों को आसान लगे। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी छोटे छोटे जो उनको लगे आसान है आप वो वाले कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये इन 1969, ये देखें, इस तरह कर सकते हैं छोटे छोटे, बल्कि यहाँ तक था ये पॉइंट, यहाँ से लेके ये अगला है, ठीक है। कोई भी आप लोग 12 पॉइंट्स बना दें तो वो आपका सवाल ठीक कर देगा। तो अब ये आप लोगों का पेपर पूरा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, स्कीम को जहन में रखें। वैसे ये जो होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो आखिरी चैप्टर है ये बहुत छोटा सा है, आप लोग इसमें से वैसे याद कर लें तो ये आसान रहेगा आप लोगों को। क्या कहते हैं 8 नंबरों का जो ए बी पार्ट आना है ना, 5 में से 3 करना है, वो एक इसमें से ईजिली हो सकता है क्योंकि ये बड़ा आसान चैप्टर है और छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।